नमस्कार दोस्तों, आज 31 मई है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। जो सबसे पहली न्यूज है वो है अमित शाह अपील्स फॉर 15 डेज पीस इन मणिपुर। आपको पता होगा कि मणिपुर में दो समुदायों के बीच में झगड़ा हो गया है। मैती जो कि आरक्षण की मांग कर रहे थे और कुकी नगा आदिवासी जो हैं उनके बीच में एक तरीके से पूरा दंगे हो गए हैं। बहुत बड़ा ये मामला हो गया और उसी पे अमित शाह ने कहा है कि 15 दिन शांत रह जाए। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि कौन कौन से निर्जातीय समूह या जनजाति हैं जिनके बीच में ये मामला हुआ है और इसको आपको नोट डाउन करना है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है पेज नंबर 6 पे। तो पेज नंबर 6 पे चलते हैं, है ना। पेज नंबर 6 पे है और पेज नंबर 6 पे एक साइंटिस्ट टीम डिस्कवर न्यू एक्सोप्लैनेट विथ मास 13 टाइम दैट ऑफ जुपिटर, है ना। ए न्यू जुपिटर साइज एक्सोप्लैनेट विद द हाईएस्ट डेंसिटी नॉन टिल दिस डेट, मास 13 टाइम्स देन दैट ऑफ जुपिटर, है ना, हैज बीन डिस्कवर्ड बाय एन इंटरनेशनल टर्म ऑफ साइंटिफिक लेड बाय प्रोफेसर अभिजीत। तो ये आपको देखना है कि एक्सोप्लैनेट आखिर इसको किसको कहते हैं। पहला तो ये देखना है, जुपिटर की बात आई तो जुपिटर को देख लेना है, दो चीजें देखना है। साथ ही साथ इसरो के कौन कौन से काम हैं ये चीजें आपको देखनी है। बहुत ज़्यादा नहीं जाना है कि कौन सा क्या नाम था, क्या ये है, इस तरीके नहीं। एक बार न्यूज पढ़ लेनी है, बाकी जो मैंने कहा उसको आपको देख लेना है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो हमें पढ़नी है पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे क्या पढ़ना है, तो यूनिवर्सल कवर। आपको मैंने 3-4 दिन पहले बताया था कि IRDA ने IRDAI ने इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसने क्या करा है कि सभी क्षेत्रों के लिए एक बीमा लाने की योजना बना रही है और इसे बहुत जल्द लागू करेगी ताकि लोगों को आसानी से एक ही पॉलिसी के तहत सभी चीज़ों का बीमा कराया जा सके। इसी पे पूरी बात की गई है। आप यदि पहले के वीडियो सुन रहे होंगे तो आपको वहाँ पे समझ में आ गया होगा, उसी पे ये एडिटोरियल लिखा गया है, तो आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद है अनबॉक्सिंग द एक्सपोर्ट टर्न अराउंड इन इंडिया टॉय स्टोरी, है ना। टॉय स्टोरी, भारतीय खेल बाजार। इंडिया हैज रिसेंटली टर्न ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ टॉयज ड्यूरिंग 2020 and 2022 एंडिंग डिकेड ऑफ इंपोर्ट डोमिनेंस, है ना। जो आयात कर रहे थे अब हम निर्यात पे आ गए हैं और एक्सपोर्ट जो है इंक्रीज कितना है, 109 मिलियन डॉलर, 812 करोड़, 177 मिलियन डॉलर, 1237 करोड़। इंपोर्ट डिक्लाइन फ्रॉम 370 मिलियन डॉलर टू 110 मिलियन डॉलर, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है और अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आखिर एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या बदलाव किए गए हैं कि हम इंपोर्ट की जगह अब एक्सपोर्ट करने लगे हैं, इसी पे पूरी बात की गई है। तो आप इसे पढ़ लेंगे। साथ ही साथ कौन कौन से खिलौनों को GI टैग मिला है, जैसे चन्ना पटना वगैरह, आपको ध्यान में रखना होगा, तो वो आप देख लेंगे, है ना, और नोट डाउन करेंगे। इसके बाद है यूजिंग बुद्धिज्म एज ए टूल ऑफ सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर उसे कहते हैं जहां पे हम कोई जैसे आर्थिक ना हो, राजनीतिक ना हो, कूटनीतिक ना हो, पर उसका महत्व जरूर हो। जैसे फिल्में चलना, है ना, जैसे भारत की फिल्में बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, तो एक मानव मस्तिष्क में वहाँ पे एक चीन में मान लीजिए कि आमिर खान की दंगल बहुत ज़्यादा देखी गई, तो ये भारत का सॉफ्ट पावर है कि वहाँ पे भारत की फिल्म कमाई कर रही है ना। इसी प्रकार से बुद्धिज्म, है ना, ये भी एक टूल है सॉफ्ट पावर कि वहाँ पे बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिल रहा है या बौद्ध धर्म मानने वाले लोग बढ़ रहे हैं या बौद्ध धर्म से हमारा जो रिश्ता रहा है या बौद्ध धर्म के आधार पे जो हम लोगों के संबंध है, इसके बारे में पूरी बात की गई है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है क्लीन एनर्जी फंड्स राइज बट मोस्टली इन चाइना, यूरोप, US, है ना। क्लीन एनर्जी फंड्स जो हैं वो बढ़ चुका है, लेकिन ये कौन कौन बढ़ाया है, तो चीन, US एंड यूरोपीय देश, है ना। बाकी के देश अभी बहुत पीछे हैं। इंडिया भी एक
छोटा सा स्थान रखता है। और ये सब किसके उस पे कहा गया है, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट 2023 की रिपोर्ट पे है। तो यहाँ पे 4 चार्ट दिए गए हैं, है ना। क्लीन एनर्जी पे कितना खर्चा हो रहा था, फॉसिल फ्यूल पे कितना खर्चा हो रहा था। ये देखो कि आप क्लीन एनर्जी धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद है लो एमिशन फ्यूल्स, है ना, बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद जो चार्ट दिया गया है यहाँ पे, द इंक्रीज डिक्रीज इन एनुअल क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट अक्रॉस सेलेक्ट कंट्री एंड रीजन 2019-2023। चाइना कितना कर रहा है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये 180 के करीब मिलियन डॉलर के करीब कर रहा है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट, जापान, इंडिया का भी छोटा सा रोल है, अफ्रीका, ब्राज़ील, वेस्ट एशिया, इंडोनेशिया, रसिया, है ना। रसिया तो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, इंडोनेशिया भी डिक्लाइन है, लेकिन बाकी जो है देश बढ़ रहे हैं। तो आप इसे भी ध्यान रखोगे, आप इसको एक बार डिटेल में पढ़ोगे। इसके बाद है हाउ आर इंडियन लैंग्वेजेस फेयरिंग इन द एज ऑफ चैट जीपीटी, है ना। चैट जीपीटी के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि एआई टूल है। तो जो ये चैट जीपीटी है, संस्कृत सूट्स द लैंग्वेज कंप्यूटर ऑफ एंड दोज लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्न इट। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन एस सोमनाथ ने ये कहा था कि संस्कृत जो है कंप्यूटर के लिए बहुत अच्छी भाषा है, पर इसके लिए कोई तर्क नहीं दिया, कोई सबूत नहीं दिया, विदाउट एनी एविडेंस और एक्सप्लेनेशन, है ना। इसके बाद हमें जो देखना है वो ये देखना है कि चैट जीपीटी एंड 3 लैंग्वेज की बात की गई है। तो चैट जीपीटी करता क्या है, चैट जीपीटी क्या करता है कि आप कुछ भी लिखते हैं तो उसको टोकनाइज करता है। टोकनाइज किस तरीके से करता है, तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए स्टार कैन बी टोकनाइज, देयर इज ए स्टार, देयर आर सेवरल टोकनाइजेशन टेक्निक्स, है ना। तो कई प्रकार के टोकनाइजेशन तकनीक होते हैं, उनका प्रयोग करके वो धीरे धीरे कॉमन या इस तरीके की चीज़ें ढूंढता है और फिर उसके आधार पर वो अपना आंसर तैयार करता है और वो आपके सामने दे देता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टॉपिक के ऊपर एक 15 लाइन का हिंदी में शॉर्ट नोट लिखो, और इसने लिख दिया है यहाँ पे। तो इस प्रकार से चैट जीपीटी का प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर भी अभी यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि जो इंग्लिश है वो भाषा काफ़ी ठीक ठाक है चैट जीपीटी के लिए। अब यहाँ पे देखो, मिस जून फाउंड दैट हिंदी फ्रेजेस वेर टोकनाइज्ड एन एवरेज इनटू 4.8 मोर टोकन देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग इंग्लिश। मतलब जो फ्रेज है वो 4.8 गुना बढ़ जाता है हिंदी के लिए। यदि अंग्रेजी के लिए 1 है तो हिंदी के लिए 4.8 है। वहीं पे इसको देखें तो उर्दू में करेंगे तो 4.4 लॉन्गर हो जाता है, लेकिन बंगाली में 5.8 तक बढ़ जाता है, 5.8 तक बढ़ जाता है, मतलब 6 गुना के लगभग बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से भारतीय लैंग्वेजेस के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है चैट जीपीटी वगैरह। तो इसी पे पूरी बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद है गवर्नमेंट ड्रॉप्स प्लान टू होस्ट एससीओ समिट, है ना। पेज नंबर 13 पे है, तो 13 पे हम आते हैं। गवर्नमेंट ड्रॉप्स प्लान टू होस्ट एससीओ समिट इन दिल्ली विल नाउ बी ऑन वर्चुअल फॉर्मेट। अब वर्चुअल फॉर्मेट में क्यों किया जा रहा है, तो अभी कई सारी चीज़ें हैं। जैसे भारत सरकार ये सोच रही है कि पाकिस्तान के पीएम ना आएंगे, हो सकता है चीन के पीएम ना आ सकते हैं, और साथ ही साथ रसिया में भी बहुत दिक्कतें हैं, तो रसिया के पीएम भी ना आएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम वर्चुअल मीट कर लें। तो इसी पे पूरी बात की गई है, तो आप इसे पढ़ें। साथ ही साथ एससीओ को फिर से आप एक बार दोहरा लेंगे, मैंने पहले भी कहा है। तो आपने जो एससीओ लिखा है उसे आप फिर से एक बार दोहरा लेंगे, तो एससीओ के बारे में आप क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद है 35 लाख स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स फेल्ड और ड्रॉप्ड आउट इन 2021-2022 एजुकेशन मिनिस्ट्री, है ना। 35 लाख छात्र जो हैं या तो ड्रॉप आउट हैं या फेल्ड हैं, मतलब पास ही नहीं हुए हैं। इसी पे बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लेंगे। और भारत के शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ी खामी के रूप में ये इसको देखा जा सकता है, तो आप इसे एक उदाहरण के रूप में भी लिख लेंगे। उसके बाद है फ्रेश एवेक्यूएशन रिवील्स प्री मौर्यन इरा साइन इन दिल्ली पुराना किला साइट। पुराना किला साइट में कुछ खुदाई चल रही है और
मौर्य काल के पूर्व के कुछ सबूत मिले हैं, उसी पे बात की गई है। और यहाँ पे कहा गया है कि सोर्सेस सेड दैट द साइट कुड होस्ट वन ऑफ द accompanying event during the G20 leadership summit in September. The Purana Killa, built by Sher Shah Suri and Mughal Emperor Humayun, is believed by many to be the site of Indraprastha as mentioned in Mahabharata. तो ये आपको पढ़ लेना है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। यदि हुमायूं के जिक्र है, शेर शाह सूरी का जिक्र है, तो आप दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है पेज नंबर 16 पे। पेज नंबर 16 पे है इंडियाज ग्रोथ मोमेंटम लाइकली टू सस्टेन इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो ये मतलब ठीक ठाक रहेगा। आरबीआई ने कहा है कि जो भारत का ग्रोथ है वो ठीक ठाक रहेगा। आज एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें 6.1 की ग्रोथ रेट दर्शाई गई है, जो माने जाने वाले से एकदम ठीक ठाक वाले स्तर पे है ना। तो इसे आप देख लेंगे। इसके बाद है बैंक नोट ग्रीव इन फाइनेंशियल ईयर 23, फेक नोट स्लेड। तो कितने नोट हैं भारतीय बाजार में जो फेक हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, इसके बारे में बात की गई है ना। और किस नोट का प्रतिशत बाजार में कितना है, इसके बारे में बात की गई। तो आप इसे थोड़ा सा देख लें। दोस्तों, अभी तक आपने यदि लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और रोज़ सुने क्या और क्यों पढ़ें। साथ ही साथ अपनी तैयारी को दुरुस्त करते रहें। फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।